Hello everyone, I welcome to all of you in this video lecture. Today in this video we shall talk about the sentence and its part, subject and predicate. आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी पे चर्चा करेंगे। तो आइए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझें हम कि सेंटेंस के जो अहम पार्ट होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो किस पार्ट को हम सब्जेक्ट कहें और किस पार्ट को हम प्रेडिकेट कहें। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, यानी सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बात हुई है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जिसके बारे में, जिसके विषय में कुछ कहा गया है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। या सेंटेंस के अंदर जब वो सेंटेंस हमारा टेंसेस के अंतर्गत आता है तो उसमें सब्जेक्ट कर्ता यानी करने वाला होता है, एक्शन करता है। क्योंकि सेंटेंस हमारे दो तरह के बोले जाते हैं, एक तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम करता है और दूसरे तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट काम नहीं करता है, बल्कि उसके बारे में कह दिया जाता है, उसकी अवस्था को बता दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है जिसके बारे में ही कुछ कहा गया है उस सेंटेंस के अंदर, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है वो पार्ट हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट को हमने यहाँ डिफाइन किया, उसकी डेफिनेशन है द पर्सन और थिंग अबाउट विच वी से समथिंग इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। कोई भी पर्सन हो, कोई भी वस्तु हो, जिसके बारे में कुछ कहा गया वही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और जो कुछ भी कह दिया गया है उस सब्जेक्ट के बारे में, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ है द बॉय लाफ्स, एक छोटा सा सेंटेंस है, लड़का हंसता है। किसके बारे में कहा गया है, लड़के के बारे में कहा गया। तो लड़का हमारा ये क्या हो गया, ये बॉय हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और इसके बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में कहा गया है हंसता है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्लियर। तो जिसके बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट, और उसके बारे में क्या कहा गया है वही चीज क्या होती है, प्रेडिकेट होती है। वी स्टडी, हम पढ़ते हैं। किसके बारे में कहा गया, वी के बारे में कहा गया, तो वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। क्या करता है, क्या कहा गया उसके बारे में, पढ़ना, स्टडी करते हैं। दे प्ले अ क्रिकेट मैच, वो एक क्रिकेट मैच खेलते हैं। किसके बारे में कहा गया, उनके बारे में कहा गया, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। इनके बारे में क्या कहा गया कि क्रिकेट मैच वो खेलते हैं, तो यहां से यहां तक का ये पार्ट हमारा क्या हो गया है, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। क्लियर हुआ ना। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट, और उसके बारे में क्या कहा गया है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। कुछ और एग्जांपल, अ पुअर बॉय सिंग्स, माय यंगर ब्रदर इज अ क्रिकेटर, द क्लेवर फॉक्स जंप्ड। तीन और एग्जांपल हमारे सामने हैं, हम देखते हैं। यहां पे इसकी मीनिंग क्या, ए पुअर बॉय सिंग्स, एक गरीब लड़का क्या है, गाता है। एक गरीब लड़का गाता है। यहाँ पे सिंपली जो लड़का था उसके बारे में कहा वो हंसता है। यहाँ पे सब्जेक्ट भी था, उसके बारे में कहा गया कि वो हंसता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये पुअर न कहें, अगर सिर्फ कह दे बॉय सिंग्स, लड़का गाता है, एक लड़का गाता है, तब भी तो मीनिंग क्लियर हो रही है। लेकिन अब पुअर बॉय जो आ गया है तो ये क्या कर रहा है, इस बॉय को ये क्या करता है, क्वालिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बताता है। तो समझ में बात ये आती है कि सब्जेक्ट के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो एक ही वर्ड्स का बना हो, एक से अधिक शब्दों का भी सब्जेक्ट हमारा बन सकता है। तो जब सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट जो होगा एक से ज्यादा शब्दों का बना होगा, वर्ड्स का बना होगा, तो उसकी किसकी नीड होगी, क्वालिफायर की नीड होती है। उसे हम क्या कहते हैं, क्वालिफायर कहते हैं। यानी एक से अधिक जब शब्दों का बना होता है तो उसमें क्वालिफायर आते हैं, और वो क्वालिफायर जो होते हैं वो आपके डिटर्मिनर भी होते हैं और एडजेक्टिव्स भी होते हैं। क्लियर है। आइए कुछ एग्जांपल से अभी जैसे ही आगे बढ़ेंगे एग्जांपल से ये बात हमको और क्लियर होगी। अभी कहने पे तो नहीं समझ में आ रही होगी, या कुछ लोगों को आ रही होगी, लेकिन अभी जब आपको एग्जाम्पल मिलेगा तो ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। माई यंगर ब्रदर इज अ क्रिकेटर, यहाँ पे देखिए क्रिकेटर कौन है, मेरा छोटा भाई है। तो छोटा भाई तो एक पर्सन है ना, तो ब्रदर हमारा क्या है, आपका हेडवर्ड है, जो आपका भाई है। लेकिन इसको क्वालिफाई करने के लिए देखिए दो शब्द और आएंगे, एक माई आया और एक यंगर आया। तो ये ब्रदर के क्या है, ये दोनों क्वालिफायर है। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट बना है माई यंगर ब्रदर, 1 2 3 तीन वर्ड्स के बने हैं, तीन वर्ड्स के बने हैं। क्लियर है। और यहाँ पे एक ही शब्द भी जो अकेले था ये आपका सब्जेक्ट था, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट 1 2 3 तीन शब्दों के बने हैं। क्लियर है। द क्लेवर फॉक्स जंप्ड, यहाँ पर भी आपने देखा कि द क्लेवर फॉक्स क्या है, चतुर लोमड़ी, होशियार लोमड़ी। ठीक है, वो क्या हुई, जंप माने कूदी। क्लियर। आइए देखते हैं
क्वालिफायर जो होते हैं वो दो तरह के शब्दों से मिलकर बनते हैं, एक होता है डिटरमिनर और दूसरा क्या होता है एडजेक्टिव। क्लियर है, इस बात को आप नोट करिएगा। क्वालिफायर्स दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बनते हैं, डिटरमिनर और एडजेक्टिव। आइए अब हम देखते हैं कि डिटरमिनर होते क्या है। डिटरमिनर सेंटेंस के अंदर है तो कैसे हम पहचाने कि ये हमारा डिटरमिनर है। तो डिटरमिनर जो होते हैं वो चार प्रकार के शब्द होते हैं। आपके चार तरह के जो शब्द होते हैं उसे हम डिटरमिनर कहते हैं। पहला जो आपका आर्टिकल है सेंटेंस के अंदर मिलता रहता है, ए, एन और द का यूज आपको मिलता रहता है। दूसरा हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस और दैट का यूज, दिस दैट दिस दोज, ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव है। तीसरा पॉइंट हमारा है पॉजेसिव फॉर्म, जिससे किसी का पोजेशन मेंशन होता है। आप प्रोनाउंस की अगर बात करते हैं तो माई, हिच, हर, आवर, देयर, इट्स, ये सब आपके पॉजेसिव फॉर्म के प्रोनाउंस हैं, पोजेशन को मेंशन करते हैं। उसके अलावा किसी जब नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यस लगता है तो वो भी क्या होते हैं पोजेशन, जैसे राम्स, सीतास, गीतास, मोहन्स, सोहन्स, एपोस्ट्रोफी यस अगर लगा हुआ है। इसके अलावा लिमिटिंग एडजेक्टिव्स जो होती है, ये चारों पार्ट जो होते हैं, सम, ऑल, मेनी, फ्यू, मच, अ लिटिल, ये चारों पार्ट आपके क्या कहलाते हैं डिटरमिनर कहलाते हैं। और इनको आप सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं जरूर पाएंगे, ये मिलते रहते हैं। यानी हर सेंटेंस की बात मैं नहीं करता हूँ, सेंटेंस में ये मिलते रहते हैं। तो सेंटेंस में इनको किस तरह से रखा जाए, इनको किस तरह से प्लेस किया जाए, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक इन सेंटेंस के अंदर सबका अपना प्रॉपर प्लेस नहीं मिलेगा तो वो फंक्शन नहीं करेंगे, और जब फंक्शन नहीं करेंगे तो उनसे कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, और जब मीनिंग नहीं निकलेगी तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। इसलिए इनको इनका स्थान, इनकी जगह, इनकी प्लेस मिलना काफी जरूरी होता है। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल्स इसको प्रूव करते हैं। हमने एक आपके सामने एक चार्ट है, चार्ट में था कुछ सेंटेंस बने हुए हैं। पहला है अ पुअर बॉय किंग, इसको बांटा गया है, एक सब्जेक्ट का पार्ट है। यहाँ तक ये जो लाइनिंग आपकी है ये सब्जेक्ट वाली लाइनिंग है, ये आपकी यहां तक जो पार्ट आपका है इधर वाला, ये सब सब्जेक्ट के पार्ट है। ठीक है, और ये इधर वाला जो लिखा है ये आपका प्रेडिकेट है। हम देखते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट हमारा दो तरह के शब्दों से बना, क्वालिफायर भी है और हेडवर्ड भी है। ठीक है, अब क्वालिफायर भी क्या है आपका डिटरमिनर भी है और एडजेक्टिव है, और हेडवर्ड आपका कोई नाउन होगा। ठीक है, तो इसको डिफाइन किया गया है, इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अ पुअर बॉय केम, एक गरीब लड़का आया, सेंटेंस है, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ पर आ गया है हमारा डिटरमिनर है। देखिए, डिटरमिनर के तहत चार प्रकार के शब्द हैं। पहला आर्टिकल ए एन और द मिला, ए एन द मिला कि नहीं मिला, तो ए एन द आपका डिटरमिनर है। क्लियर हुआ। उसके अलावा क्वालिफायर में एडजेक्टिव भी होते हैं जो हेडवर्ड की विशेषता बताते हैं। जैसे यहाँ पे बॉय है, बॉय से पहले पुअर, तो यहाँ पे क्या है बॉय है, बॉय से पहले जो पुअर आया सब ये आपका क्या है एडजेक्टिव है, और बॉय आपका नाउन है जो हेडवर्ड है, मुख्य शब्द है। क्लियर है ना। तो जो प्लेस होगी, अगर आपके पास तीन तरह की इस तरह के शब्द हैं, ठीक है, सेंटेंस के अंदर, तो उनको कैसे रखोगे, सबसे पहले डिटरमिनर को रखो, एडजेक्टिव को, और फिर उसके बाद नाउन को रखो। ठीक है, ये उसकी तरतीब होती है, इसी तरतीब से, इसी ढंग से हम सेंटेंस के अंदर उसको रखते हैं। ठीक है, हाई स्कूल के पेपर में, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के पेपर में जो पहला क्वेश्चन ग्रामर का होता है वो यही होता है कि जम्बल्ड वर्ड्स जो होते हैं उनको फ्रेम करना होता है, और उन्हीं को फ्रेम करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, तो जब आपको ये रूल्स मालूम होंगे तभी तो आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाओगे आप। तो डिटरमिनर पहले, फिर एडजेक्टिव, उसके बाद हेडवर्ड, और फिर उसके बाद प्रेडिकेट का पार्ट वर्ब से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, माई एल्डर ब्रदर, अगला हमारा सेंटेंस है। देखिए, माई एल्डर ब्रदर, अब माई देखिए कहां पे आया, माई तो आपका आ रहा है पॉजेसिव फॉर्म में। देखिए माई यहां पर है ना, ये पॉजेसिव फॉर्म में है, तो ये भी क्या है डिटरमिनर का पार्ट है। क्योंकि डिटरमिनर में आर्टिकल भी है, पॉजेसिव फॉर्म और डिमॉन्स्ट्रेटिव और लिमिटिंग, ये सारे वर्ड्स जितने आपके लिखे हैं ये सब क्या है सेंटेंस के अंदर अगर मिलते हैं तो ये डिटरमिनर कहलाते हैं। क्लियर हो ना। तो आपका ये एल्डर क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, ब्रदर आपका हेडवर्ड है, और प्लेस क्या है, खेलता है, ये आपका वर्ब है, और ये प्रेडिकेट पार्ट। ठीक, द क्लेवर फॉक्स जंप, और चतुर लोमड़ी क्या हुई, कूदी। तो इस तरह से हमने देखा कि सब्जेक्ट हमारा एक शब्द का नहीं बना है, एक से अधिक शब्द के बने हैं, और जब एक से अधिक शब्द के बने होते हैं तो सब्जेक्ट की प्लेसिंग कैसे हम करते हैं, उसको कैसे तरतीब से रखते हैं, उसको हमने लर्न किया कि सबसे पहले डिटरमिनर को रखेंगे, फिर उसके बाद एडजेक्टिव को रखेंगे, अगर उस सेंटेंस में है ठीक है तो रखेंगे, नहीं है तो वो पार्ट खाली हो जाएगा। ठीक है, आपका
नाउन आ जाएगा, फिर उसके बाद ये प्रेडिकेट वाला पार्ट। ठीक, अब इसके अलावा सब्जेक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसमें डिटरमिनर, एडजेक्टिव और नाउन हो, एडजेक्टिव फ्रेज भी आ सकते हैं। आइए हम उसको भी देखते हैं। आइए हम आगे देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को थोड़ा और डिफाइन करते हैं कि सब्जेक्ट हमारा एक से अधिक वर्ड्स का बना है। इसके पहले हमने देखा अभी डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन, और अब हम देख रहे हैं कि हमारे सब्जेक्ट में एडजेक्टिव फ्रेज भी है तो उसको हम कहाँ रखते हैं। ठीक है, जो हमारा हेड वर्ड है, एडजेक्टिव है तो हेड वर्ड से पहले, और डिटरमिनर है तो एडजेक्टिव से भी पहले। यानी जो प्लेसिंग होती है सेंटेंस के अंदर, सबसे पहले हम डिटरमिनर को लिखते हैं, एडजेक्टिव को लिखते हैं और हेड वर्ड को लिखते हैं। इससे अगर हमारा काम चल जाता है तो हम प्रेडिकेट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव फ्रेज भी होती है। ठीक है, तो उस एडजेक्टिव फ्रेज को हम क्या करते हैं, हेड वर्ड के बाद लिखते हैं, यानी नाउन के बाद में लिखते हैं। क्लियर हुआ ना? द फैट मैन गोइंग ऑन द रोड, मोटा आदमी सड़क पर जा रहा था, यानी सड़क पर जाते हुए मोटा आदमी। ठीक है, स्लिप मीन्स फिसल गया, सरक गया। ठीक है, तो ये गोइंग ऑन द जो रोड है, ये क्या कर रहा है, एक क्वालिफायर है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? उस हेड वर्ड की है कि वो क्या कर रहा था, गोइंग, जा रहा था। ठीक है, तो जब भी सब्जेक्टिव पार्ट में एडजेक्टिव फ्रेज को लिखने की नीड होती है तो उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन नाउन होता है, हेड वर्ड होता है, एडजेक्टिव फ्रेज को उसके बाद में लिखते हैं, जबकि एडजेक्टिव को इसके पहले लिखते हैं। क्लियर? देखिए, हेड वर्ड, नाउन, इसके पहले एडजेक्टिव और इसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज आता है। अगर ऐसी जरूरत पड़ती है सेंटेंस के अंदर तो हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज को बाद में लिखते हैं। ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव का नाम आपने ले लिया तो उसको हेड वर्ड के पहले लिखो, ऐसा नहीं है। आप इसको कब लिखोगे, बाद में लिखोगे। कब? हेड वर्ड के बाद में। एडजेक्टिव को पहले, लेकिन फ्रेज को, एडजेक्टिव फ्रेज को हम बाद में लिखते हैं। हिज यंगर ब्रदर लिविंग इन दिल्ली, उसका छोटा भाई कहाँ रहता हुआ, लिविंग इन दिल्ली, जो कहाँ रह रहा, दिल्ली में रह रहा, इज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है। ठीक है, तो लिविंग इन अ दिल्ली एक फ्रेज है, ये विशेषण है। ठीक है, किसके? उसके छोटे भाई की। कौन सी विशेषण है वो? कि दिल्ली में रह रहा। ठीक है, द टॉल वुमन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, मोटी लंबी औरत, ठीक है, जो कहाँ खड़ी, स्त्री कोने में खड़ी है, एक वकील है। ठीक है, तो स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो पता ये चलता है कि इस एडजेक्टिव फ्रेज को हम हेड वर्ड के बाद ही लिखते हैं। अगर इसमें से आप खुद देखिए, अगर किसी भी वर्ड्स को इधर से उधर कर दिया जाए, ठीक है, उसको उसके प्लेस पे ना रखा जाए तो क्या इसकी कोई मीनिंग निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो जब मीनिंग नहीं निकलेगी तो हम उसको सेंटेंस नहीं कह सकते। क्लियर है ना? तो सेंटेंस के लिए क्या विशेषता है कि एक शब्दों का समूह हो, दूसरे उससे मीनिंग स्पष्ट और क्लियर निकल रही हो, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक है, आइए अगला हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो हमारा होता है डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज का भी बना। अगला हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए, स्मोकिंग इज हार्मफुल लिखा, पीना क्या है, हानिकारक है, चिल्लाना बेकार है, निरर्थक है, और वॉकिंग मेक्स अस फ्रेश, और टहलना क्या है, हमको ताजगी देता है। ठीक है, मेक अस फ्रेश, हमको ताजगी देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्मोकिंग है, क्राइंग है, ये वॉकिंग है, ये हमारे सब्जेक्ट है, जबकि ये नाउन नहीं है, ये तो वर्ब से बने हैं। तो ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। यानी जीरंड वर्ब की वो फॉर्म होती है जिसके फर्स्ट फॉर्म में, उसके बेस फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ते हैं और वो नाउन का काम करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। तो यानी हमारा ये सब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई नाउन ना होकर के, कभी कभी प्रोनाउन ना होकर के क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन ना होकर हमारा जीरंड भी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वो नाउन की तरह काम करता है। तो स्मोकिंग इज हार्मफुल, क्राइंग और वॉकिंग, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, जीरंड। तो सब्जेक्ट के लिए हमने क्या देखा, नाउन प्रोनाउन को भी देखा, और नाउन जब होता था तो उसमें डिटरमिनर भी आए, एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव फ्रेज भी आए। और इधर हमने क्या देखा कि इस पार्ट में हमने ये देखा कि हमारा जीरंड भी क्या होता है, ये क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। अगला, टू एयर इज ह्यूमन, टू स्टैंड फर्स्ट इज आवर एम, टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स इज आवर ड्यूटी। ठीक है, इस पार्ट में जो हमारा सब्जेक्ट है टू एयर है, टू स्टैंड फर्स्ट है, टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स है। ये हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म से पहले जब हम टू को ऐड करते हैं तो वो हमारा इन्फिनेटिव बनता है। पता ये चलता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है
वो नाउन या प्रोनाउन ना हो करके जिरंड भी हो सकता है और इन्फिनिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव क्या बना, हमारा सब्जेक्ट बना। तो स्टैंड फर्स्ट, प्रथम आना क्या है, मेरा उद्देश्य है, मेरा टारगेट है, लक्ष्य है ना। मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं प्रथम हूँ। टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, अपने से बड़ों का आदर करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ क्या हुआ, इन्फिनिटिव हुआ। क्लियर है ना। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के लिए आगे और एग्जांपल हम देखते हैं। इट इज अ हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी है। देयर लिव्ड अ लायन इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक शेर रहता था। क्लियर है ना। तो यहाँ पे इट क्या है और देयर क्या है, ये इंट्रोडक्टरी इट है और देयर है जो अपनी कोई मीनिंग को नहीं रखते हैं। तो सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए एज ए सब्जेक्ट हमने क्या क्या देखा, नाउन को भी देखा, प्रोनाउन को भी देखा, जिरंड को भी देखा, इन्फिनिटिव को भी देखा, और इंट्रोडक्टरी इट और देयर जो अपनी कोई मीनिंग नहीं रखते हैं सेंटेंस के अंदर, वो भी आकर सब्जेक्ट का काम करते हैं और वो अपना कोई मीनिंग नहीं रखते हैं। क्लियर है ना। तो ये था हमारा सब्जेक्ट की विशेषता, सब्जेक्ट की खूबी कि सब्जेक्ट हमारा छोटा भी होता है, एक शब्द का भी होता है, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कई शब्दों से मिलकर हमारे सब्जेक्ट बन सकते हैं। क्लियर। आइए अब हम प्रेडिकेट को देखते हैं। प्रेडिकेट हमारा क्या है, आई राइट अ लेटर और दे सिंग ए सॉन्ग। मैं एक पत्र लिखता हूं, वे एक गीत गाते हैं। आई यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और दे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। और राइट हमारी वर्ब है, सिंग हमारी वर्ब है। तो जब हमें सेंटेंस के अंदर वर्ब मिल जाती है तो वहीं से हमारी बेगिन हो जाती है किसकी, प्रेडिकेट पार्ट की। तो राइट अ लेटर देखते हैं हम। प्रेडिकेट में क्या देखे हमने कि दो शब्द बने आए हैं, एक तो राइट जो वर्ब है और एक लेटर है, एक पत्र। ठीक है। दूसरे में सिंग और सॉन्ग, गीत और गाना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पर हमने ये देखा कि ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ये क्या है हमारा, यानी प्रेडिकेट पार्ट में सिर्फ वर्ब ना होकर के क्या आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है। ये भी क्लियर हुआ इस एग्जांपल के साथ। आगे कुछ और एग्जांपल है। द टीचर टॉट हिज स्टूडेंट्स अ लेसन। अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक पाठ पढ़ाया। देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट द टीचर है, वर्ब हमारा टॉट है, हिज स्टूडेंट्स है और लेसन भी है। अब क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट पे एक शब्द मिल गया था, लेकिन वर्ब के बाद हम यहाँ क्या देख रहे हैं, स्टूडेंट को भी देख रहे हैं और लेसन को भी देख रहे हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट हमको मिल रहे हैं। तो जब सेंटेंस के अंदर हमें दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। क्लियर है ना। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा होता है, क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी सजीव से उसका संबंध होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का निर्जीव से संबंध होता है। नॉन लिविंग, जैसे लेसन हमारा नॉन लिविंग है, स्टूडेंट से लिविंग बीइंग है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले लिविंग को और फिर नॉन लिविंग को लिखते हैं। माई सिस्टर रोट मी अ लेटर। मेरी बहन ने मुझे क्या पढ़ाया, मेरी बहन ने मुझे एक पत्र लिखा। तो रोट एक हमारा वर्ब है और मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और लेटर हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, निर्जीव है। अगर हम इसको यूं भी लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि माई सिस्टर रोट अ लेटर। और जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे तो करना यह होगा, इससे पहले आपको टू भी ऐड करना होगा। आप इसको यूं कह सकते हो, माई सिस्टर रोट अ लेटर टू मी, या द टीचर टॉट अ लेसन टू हिज स्टूडेंट। यानी जब निर्जीव वस्तु पहले और सजीव को बाद में लिखेंगे तो उससे पहले हमको टू को ऐड करना होगा। क्लियर हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं पे क्लोज करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट को, और हमने लर्न किया कि सब्जेक्ट की विशेषताओं को देखा है कि सब्जेक्ट हमारा एक से अधिक शब्दों का बना होता है, उसकी क्या क्या खूबियां होती हैं, कैसा कैसा हो सकता है। मैं आप सबसे यह होप करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और इसको पूरी तरह से आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, और इस वीडियो को आप अपने दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे, और वीडियो समझने के बाद आप एक लाइक भी करेंगे इसको और शेयर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्रॉपरली, और हम अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपसे फिर मिलेंगे।